हाय एवरीवन। बोर तो आप लोग हो ही रहे होंगे एंड सिंस मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ तो रिसेंटली आई केम अप विद एन आइडिया कि व्हाई नॉट मेक अ व्लॉग जिसमें मैं जितनी चीज़ें करता हूँ, जिसमें मैं जितनी चीज़ें बनाता हूँ एंड जितनी मैंने चीज़ें पास्ट में बनाई हैं वो मैं दिखाऊँ इन शेप ऑफ अ रूम टूर। सो लेट्स गेट गोइंग। मगर उससे पहले एक बात और, सिंस मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड आई लव मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ्स, तो मेरे कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो सारी मेरी खुद की बनी हुई हो। बहुत सारी बन गई हैं, बहुत सारी बनने वाली हैं। मेरा कमरा यहाँ से शुरू होता है। ये कमरे का डोर है एंड कमरे के डोर के ठीक ऊपर इज़ अ बास्केटबॉल रिंग। इस रिंग को देख के ऐसा लगता होगा जैसे मैं एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल का फ़ैन हूँ या मुझे बहुत अच्छे से खेलने आता है, बट टू द सरप्राइज़ ऐसा है नहीं। इट्स जस्ट कि आई लव द आइडिया। मैंने पिंटरेस्ट पे ये देखा था बास्केटबॉल रिंग का, मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा था, तो मैंने सोचा कि यही सेम चीज़ मेरे कमरे की दीवार के ऊपर मैं बना सकता हूँ एंड आई मेड दैट। उसके ऊपर आई हैव इंस्टॉल्ड अ स्पॉटलाइट जो कि अभी जल रही थी। रात के वक्त पे बहुत कूल इफेक्ट देती है। इसके बाद आई हैव इन माई रूम इज़ दिस वार्डरोब। इसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं। ये पूरा मेरा नहीं है, ये आधा मेरा है और आधा मेरे भाई का है। देन इसके बाद आई हैव दिस होल वॉल जो मैंने खुद बनाई थी। इसकी जो पूरी मेकिंग है दैट इज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड ये जो जिस तरह का इस पर जो पेंट हुआ है एंड जो इस पर आर्ट वर्क हुआ है एंड जो इसमें म्यूरल्स, डूडल्स, मोटिवेशंस वगैरह जितनी भी लिखी हुई हैं, आई ऑलवेज़ वांटेड अ फुल वॉल इन माई रूम जो कि पूरी मेरी डेकोरेटेड हो। सेकेंड चीज़, ये दीवार जो है ये बैकग्राउंड के तौर पे बहुत अच्छी यूज़ होती है बिकॉज सिंस मैं इस तरह के काम करता रहता हूँ तो मुझे बैकग्राउंड बहुत अच्छा चाहिए होता है, तो ये दीवार बैकग्राउंड के लिए बहुत यूज़फुल रहती है मेरे लिए। मूविंग ऑन, इसी दीवार के साथ ही इज़ माई डिस्क बेड एंड माई साइड टेबल्स। ये जो बेड है ये भी मैंने खुद बनाया था। मैं मार्केट से वर्ड्स अपनी पसंद की मैं लेकर आया था एंड आई मेड दिस बेड। इस बेड की जो पूरी मेकिंग है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी इन विच आई एम मेकिंग दिस बेड, सिंगल बेड। उसके बाद आई हैव दिस साइड टेबल। बेसिकली दिस वॉज नॉट मेंट टू बी अ साइड टेबल। जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं दे वुड नो कि दिस वॉज बेसिकली अ मीनियन टायर सीट। ये बेसिकली एक सीट थी जब मैंने इसको बनाई थी, बट आफ्टर मेकिंग दिस एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं ये कुछ खास यूज़ करता नहीं हूँ। तो एक बार मैं बैठा हुआ था एंड मुझे ऐसे ख्याल आया कि इसकी हाइट और जो मेरा पलंग है इसकी हाइट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ साइड टेबल बिकॉज मुझे साइड टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सिंपल एक शॉप पे गया ग्लास की जहाँ पर शीशे का काम होता है, वहाँ पर मैं गया, मैंने उसको बोला कि मुझे राउंड सा शीशा काट के दो। उन्होंने मुझे 500 रुपये में शीशा काट के दे दिया और मैंने वही सेम शीशा ऊपर ला के रख दिया एंड नाउ दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। मैं रात में जब किताबें वगैरह पढ़ता हूँ तो मैं किताब इस पर रख देता हूँ, मेरा फ़ोन यहाँ पड़ा होता है, मेरे चश्मे पड़े हुए होते हैं, तो इन शॉर्ट दिस इज़ नाउ वेरी यूज़फुल फॉर मी। इसी के ऊपर इज़ माई लैम्प। अमूमन ये वाला लैम्प जो है वो रात में मैं रीडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ये जो लैम्प है ये भी मैंने खुद बनाया था। एक जगह से मुझे एक वुडन पीस मिल गया था, मैंने वो वुडन पीस ख़रीद के घर लेकर आया, मैंने उसके अंदर होल्स किए, उसका इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दिया, होल्डर किया और इसके पीछे इज़ लाइक इलेक्ट्रिकल सॉकेट, उसको मैंने वहाँ से कनेक्ट कर दिया। सो दिस वॉज ऑल्सो मेड बाय मी और ये रात में मेरे बहुत काम होता है। बेड हो गया, साइड टेबल हो गया, देन फिर मेरे कमरे में इज़ ये मिरर है।
उसके बाद फिर आई हैव दीज विंडोज़ जो कि अमूमन मैं बंद रखता हूँ, एंड उसके बाद इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉर्नर ऑफ माई रूम। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉर्नर ऑफ माई रूम। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला और जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैं ये वॉल अपनी पेंट कर रहा था, जो शेप्स वगैरह इसमें मौजूद है, जो लैंप ऊपर लगा हुआ है, जो फ्रेम्स का सारा काम हुआ है, ये जब मैं कर रहा था तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपने यूट्यूब के लिए बनाई थी, एंड आई गेस सबसे ज़्यादा अब तक के व्यूज़ मेरे इसी दीवार के ऊपर ही आए हुए हैं। सेकंड रीज़न इज़ कि जो सारी चीज़ें मेरे दिल के करीब हैं वो इसी मेरे कॉर्नर के रूम के कॉर्नर के ऊपर है। मेरा गिटार वहाँ लगा हुआ है विच आई डोंट प्ले मच। उसके बाद मेरी सारी आर्ट वर्क की फ्रेम्स वगैरह सारी लगी हुई हैं। देन आई हैव द कलेक्शन ऑफ माई बुक्स ओवर देयर। मेरी सारे कैमराज गैजेटरी सब यहाँ पर इसी कॉर्नर पे पड़ा हुआ होता है। देन आई हैव इज़ दिस टेबल। इस टेबल के ऊपर ही बैठ के अमूमन मैं चीज़ें वगैरह बना रहा होता हूँ। देन एडिट वगैरह भी सारी यहीं पे बैठ के मैं कर रहा होता हूँ। एंड देन उसके बाद इस टेबल पे मैं कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस कॉर्नर। देन मूविंग ऑन इज़ माई बाथरूम, एंड सिंस ये एक रूम टूर है नॉट अ बाथरूम टूर, तो इस वजह से मैं इसके अंदर की चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद आई हैव दिस वॉल क्लॉक। जो मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि ये वॉल क्लॉक मैंने कभी भी नहीं बनाई थी। मैंने एक डिफरेंट वॉल क्लॉक बनाई थी जो कि साइकिल के टायर के रिम के ऊपर थी, बट उसमें हुआ कुछ यूँ कि मेरा एक दोस्त मेरे घर पर आया एंड उसको वो बहुत पसंद आई तो वो उठा के ले गया। एंड सिंस मेरे कमरे में कोई और वॉल क्लॉक थी नहीं तो आई हैड टू मेक वन फॉर माई सेल्फ। उसके बाद मेरे कमरे में इज़ दिस पोर्शन। नॉर्मली नहीं, सारी जो मेरे कमरे की दीवार है या तो उस पर कोई आर्ट वर्क हुआ हुआ है या वो एक बहुत अच्छा सा उस पर कोई पेंट का काम हुआ हुआ है। बट दिस वॉल इज़ टोटली एम्प्टी। पे मैं एक डिफरेंट तरह का एक आर्ट वर्क कर रहा हूँ जिस पे मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है, बट उसकी कहानी फिर उसी ब्लॉग में ही होगी। उसके बाद आई हैव दिस सोफ़ा। ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं बिकॉज़ ये मेरा खुद का नहीं बना हुआ है। यहाँ पर इनफैक्ट ये सोफ़ा को आई विल बी रिप्लेसिंग इन फ्यूचर विद अ बेंच। कुछ बेंच या कुछ काउच या कुछ मिनी सोफ़ा टाइप समथिंग मैंने सोचा हुआ है कि मैं बनाऊँगा जो कि सेम वुड से होगा, जो कि जिससे मैंने अपना पलंग बनाया था, सो दैट एक रूम में अच्छी मैचिंग हो जाएगी। एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना भूल गया था, वो ये है कि जो ये वाला पूरा पोर्शन है मेरे कमरे का, ये मैंने जानबूझ के खुद ही खाली छोड़ा हुआ है। इस पर मैंने कोई चीज़ रखी नहीं है बिकॉज़ जब मुझे आर्ट वर्क करना होता है मुझे बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है जिसमें मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए होता है एंड फिर लाइट्स वगैरह भी लगती हैं, तो इस वजह से मैंने ये जगह छोड़ी हुई है। सो दिस वॉज आ रूम टूर। मेरे कमरे का एक छोटा सा टूर था। आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।